गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस प्रश्नावली के जो शेष प्रश्न हैं उनको आज हम देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कोट थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर टेन थीटा सेक थीटा, ये हमें दे रखा है। ये LHS है, ये RHS है। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। हम लेते हैं LHS हमारा दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा, फिर दे रखा है कोट थीटा प्लस में टेन थीटा। हम क्या करते हैं, इनको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। देखिए ये सेक में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कोस थीटा। हो गया कॉस में चेंज। चूंकि अपन जानते हैं सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 कोस थीटा, यानी कि इसका व्युत्क्रम। ये कॉस में तो इसको कॉस में ही रहने देंगे अपन। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कोट थीटा। कोट थीटा को अपन क्या लिखते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसी प्रकार टेन को हम चेंज करेंगे तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसकी जगह लिखते हैं हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ से देखिए इस वाले कोष्टक में यहाँ पे हमारे पास में कोस थीटा क्या आ गया, हमारे पास में लघुत्तम आ गया। जब कोस थीटा लघुत्तम आ गया, कोस का कोस थीटा में भाग दिया, तो एक बार 1 गुणा 1 करेंगे तो 1। अब इसको हम डायरेक्ट हम इससे गुणा कर दें चाहे तो कोस थीटा गुणा कोस थीटा करूँगा तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पे लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा अलग अलग हैं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं। इसको इससे गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसको इससे गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमें लेके आना है टेन थीटा और सेक थीटा लेके आना है। अब यहाँ से हम देखते हैं इसको, ये हमारे पास में सरसोमी बन गई है। चूंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वो होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ से देखते हैं तो इसका जो मान है वो हमारे पास में 1 हो गया। चूँकि जो सरसमी का है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, उसका मान कितना हो गया 1। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन नीचे साइन थीटा कोस थीटा। अब देखते हैं साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचा, एक तो ये बचा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पे क्या बचा 1 कोस थीटा। अब देखिए साइन बटे कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। तो इसको तो मैंने लिख दिया टेन थीटा, और इसको देखिए गुणा में 1 कोस थीटा। तो देखिए 1 कोस थीटा क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा। ये सेक थीटा, और यही हमारा क्या है, RHS है। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। यह हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, नीचे दे रखा है कोट स्क्वायर एल्फा -1 बराबर में
tan स्क्वायर एल्फा। हम LHS लेंगे, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा नीचे cot स्क्वायर एल्फा माइनस में 1। देखिए हम इसको साइन और कॉस में चेंज करके भी हल कर सकते हैं, और हम इसको बगैर साइन और कॉस में चेंज करे भी हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इधर लेके आना है tan स्क्वायर एल्फा। तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉट है उसको tan में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट एल्फा 1/tan एल्फा होता है, क्योंकि कॉट का जो रेसिप्रोकल है वो 1/tan एल्फा होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं इसका 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा, इसको लिखते हैं कॉट एल्फा की जगह क्या लिखूँगा 1/tan एल्फा, और स्क्वायर है तो हमने इस पूरे के ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर, फिर क्या है माइनस में 1 बराबर, ऊपर देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा, इसको हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1, नीचे tan एल्फा का वर्ग करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में tan स्क्वायर एल्फा, और ये माइनस में 1। आगे देखते हैं इसका हल। अब देखिए ऊपर तो क्या है हमारे पास में 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा, नीचे देखिए लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारे पास में tan स्क्वायर एल्फा। tan स्क्वायर एल्फा आ गया तो यहाँ से tan स्क्वायर एल्फा का tan स्क्वायर एल्फा में भाग दिया एक बार, और 1 गुणा अंश करूँगा तो 1। अब tan स्क्वायर एल्फा को 1 से गुणा करो तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर एल्फा। अब देखिए ये किसका चिन्ह होता है भाग का, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा, ये भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में चेंज करूँगा मैं, तो ये हर है वो तो अंश में चले जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर एल्फा तो ऊपर आ गया, और 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा नीचे आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा नीचे आ गया। अब देखिए ये हर और ये अंश सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या बचा tan स्क्वायर एल्फा, और यही हमारा क्या है RHS है। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमको LHS से क्या लेके आना है RHS लेके आना है, तो LHS लेते हैं हम LHS साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा ये साइनर कोस में है तो हम इसको साइनर कोस में रहने देंगे। क्या करते हैं इसको साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा को मैं ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में 1 प्लस कोस थीटा से गुणा कर देता हूँ, 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि हमारे देखिए RHS में 1 प्लस कोस थीटा आ रहा है ऊपर, तो हम क्या करते हैं इसको 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया ये गुणा कर दिया। अब देखिए जब मैं इसको इससे गुणा करूँगा तो ऊपर तो आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा, और नीचे देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा। अब देखिए एक बार प्लस में, एक बार माइनस में टूट रहा है और एक बार प्लस में, यानी कि इस फॉर्मूले से a माइनस बी और a प्लस बी ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह क्या काम करेगा 1, और b है उसकी जगह हम क्या काम कर सकते हैं कोस थीटा। तो देखिए इस फॉर्मूले से देखिए ऊपर के तो ऐसे अंश को तो ऐसे कैसे लिख देते हैं साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा, नीचे देखिए इसको 1 का वर्ग करूँगा तो 1 और कोस थीटा का वर्ग करूँगा यानी कि बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं इसका हल। ये साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा, यहाँ देखिए चूँकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हमने लिख दिया ये साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखिए साइन थीटा को जब हमने इससे कैंसिल किया था, स्क्वायर कैंसिल, नीचे हमारे पास में बचा ऊपर तो हमारे पास में बच गया 1 प्लस में कोस थीटा और नीचे बचेगा हमारे पास में ये साइन थीटा और यही हमारा क्या है RHS है। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसका। साइन 6 थीटा प्लस में कोस 6 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। LHS लेते हैं इसका। साइन 6 थीटा प्लस में कोस 6 थीटा। अब देखिए हमारे पास में इसको कैसे हल करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब और इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब। अब हमारे पास में ये फॉर्मूला है, चूंकि हमारे पास में ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। यहाँ पे देखिए अब ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू क्या रखेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा और हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो हम इसको खोलते हैं, देखिए ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, तो हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इसका भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो हम कोस स्क्वायर थीटा का ये स्क्वायर फिर माइनस ए बी का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए ये हमारे पास में सरसमीका बन गई, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया 1। अब देखिए ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में रहेगा। हमें क्या लेके आना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें लेके आना है। अब यहाँ हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 तो आ गया, अगर 2 और आ जाए तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। तो हम क्या करते हैं इसको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने जोड़ दिया और इतना ही हम घटा देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास में बची रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में बची रहे। तो यहाँ से और यहाँ तक का हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग करेंगे तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग करेंगे तो कॉस 4 थीटा प्लस 2ab यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास में कितने होंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितने होंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये भी क्या होते हैं हमारे पास में सरसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक का ये क्या आ गया वर्ग कर दिया, तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक का वर्ग किया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में ये RHS। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें जब भी साइन 6 कॉस 6 दे रखा है तो उसको साइन स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब लिखना है और हमें a प्लस बी के फॉर्मूले से इसे खोल देना है। आगे हम इस सरसमीकाओं को ध्यान में रखते हुए इसका जो प्रश्न है उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 17। tan थीटा
1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा 1 माइनस में टेन थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस में ये कोट थीटा। ये हमारे पास में सवाल दे रखा है। हम LHS से RHS लेके आएंगे। तो देखिए किस तरह से LHS टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस में टेन थीटा। हम इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए टेन थीटा हम जानते ही हैं। टेन थीटा को क्या लिख रखा है हमने, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर ये -1 कोट थीटा क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर प्लस चिन्ह ऊपर कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए ऊपर हमारे पास में क्या दे रखा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नीचे देखिए लघुत्तम हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मैं साइन, ये देखिए साइन को इससे गुणा करूँगा तो ये साइन थीटा आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा ये कोस थीटा। डायरेक्ट हल करते हैं क्योंकि साइन थीटा हमारे पास में लघुत्तम आया। तो साइन थीटा का भाग इसके नीचे भी क्या है, एक का भाग साइन थीटा में दिया, साइन थीटा गुणा 1 करूँगा तो ये साइन थीटा। और चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा हमने क्या ले लिया लघुत्तम, तो साइन थीटा को क्या कर देते हैं क्रॉस गुणा कर देते, साइन थीटा गुणा 1 करेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा में भाग दिया 1 गुणा क्या करेंगे कोस थीटा। इसी प्रकार यहाँ देखिए हम ऊपर हमारे पास में है कोस थीटा, नीचे हमारे पास में है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। कोस थीटा को किससे गुणा करूँ, 1 से, कोस थीटा का कोस थीटा में भाग दिया 1 गुणा करूँगा साइन से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा साइन थीटा। देखिए आगे हल इसका, इसको देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हमारे पास में भाग का चिन्ह होता है, जब मैं इसको गुणा में चेंज करूँगा तो ये हर है वो अंश में चले जाएगा, यानी कि साइन थीटा ऊपर और नीचे आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस, इसको हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये भी भाग का चिन्ह है तो गुणा में चेंज किया तो कोस थीटा कहाँ चल जाएगा, अंश में, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, हर में आ जाएगा। आगे देखिए इसका हल, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास में आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। फिर किसका चिन्ह है, प्लस का। ऊपर देखिए इनको गुणा करूँगा साइन थीटा, वो कोस थीटा गुणा कोस थीटा करूँगा तो कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। एक स्टेप और देखते हैं इसका, साइन स्क्वायर थीटा नीचे कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब देखिए यहाँ से मैं माइनस चिन्ह बाहर ले लेता हूँ, ये कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, माइनस चिन्ह कॉमन लूँगा यहाँ से, तो माइनस गुणा प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस बाहर में लिया तो ये साइन थीटा है, वो उसका चिन्ह कैसे हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस वाली में पहले लिख देता हूँ साइन थीटा, और ये कैसा चिन्ह हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि माइनस चिन्ह मैंने कॉमन लिया है, चाहे ये रह गया। अब हमारे पास में वापस हम लघुत्तम ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास में आ जाएगा कोस थीटा, एक आ जाएगा साइन थीटा, और एक साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए यहाँ से करते हैं हम इसको, जब हम इसका भाग इसमें देते हैं तो क्या बचता हमारे पास में, साइन थीटा। साइन थीटा को कैसे गुणा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। इसका भाग जब हम इसमें देते हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा, कोस थीटा, और कोस थीटा को किससे गुणा करते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में
कॉस क्यूब थीटा। आगे देखिए, इसको हम a प्लस बी को होल क्यूब से खोल देते हैं, a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होता है हमारे पास में a माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो यहाँ देखिए हम अब a की जगह क्या काम करेगा हमारे पास में साइन थीटा, और b की जगह काम करेगा कॉस थीटा। तो हम देखते हैं a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, और b का मतलब क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब होता है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहाँ से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर देखिए ये सरसमीका हो गई, लेकिन हम यहाँ पे मान नहीं रखेंगे क्योंकि हमें लेके आना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो हम क्या करते हैं इसको, अब हमारे पास में ये बचा नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, तो भाग करके देते हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा में भाग दिया हमने कॉस थीटा साइन थीटा का, फिर भाग दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा साइन थीटा, फिर हमने भाग दिया ये साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे इसमें कॉस थीटा ये साइन थीटा। यहाँ से देखिए साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, और इससे ये कैंसिल। तो यहाँ तो हमारे पास में क्या बचेगा साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ भाग दिया तो क्या बचा 1। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं टेन थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा इसको लिख सकता हूँ मैं कॉट थीटा, प्लस में क्या है 1, और ये बराबर में आर एच ऐसा गया। ये प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, लेकिन अगर अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसका, वो दे रखा है साइन थीटा 1 प्लस में टेन थीटा कॉट थीटा वो कॉस थीटा 1 प्लस में कोट थीटा बराबर में कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा सेक थीटा। एलएचएस देखते हैं इसका, ये है हमारे पास में साइन थीटा 1 प्लस में ये टेन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस में कोट थीटा। अब हम क्या करते हैं इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये तो साइन में ही है 1 प्लस साइन टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये कोस में ही है तो कोस ही रहने देंगे। अब कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम लघुत्तम ले लेते हैं, ये तो साइन थीटा, इसके अंदर देखिए क्या लघुत्तम आ गया कोस थीटा, कोस थीटा को 1 से गुणा किया ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इधर से देखिए ये कोस थीटा लघुत्तम लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास में साइन थीटा, क्रॉस गुणा करते हैं साइन थीटा को 1 से गुणा किया साइन थीटा का साइन थीटा में भाग दिया एक बार 1 गुणा कोस थीटा, तो ये होगा हमारे पास में कोस थीटा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में ये आ गया है नीचे देखिए लघुत्तम, नीचे लघुत्तम देखिए कोस थीटा साइन थीटा है, तो यानी कि ये साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास में लघुत्तम आ गया। अब कोस थीटा का हम यहाँ भाग देंगे साइन थीटा को यहाँ से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचेगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। इसी प्रकार हम साइन थीटा का इसमें भाग देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास में कोस थीटा से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। यहाँ से क्या करते हैं हम कॉमन लेते हैं, कॉमन आ रहा हमारे पास में कोस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम साइन थीटा प्लस में
कोस थीटा, ये हमारे पास में कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा, और हर में हमारे पास में जो बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, वो साइन थीटा कोस थीटा। आगे देखते हैं इसको। ये तो सर्वसमीका से इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इसका मान सर्वसमीका से कितना हो गया हमारे पास में 1 बटे में अभी आ गया साइन थीटा कोस थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके भाग दे देते हैं। साइन थीटा में साइन थीटा कोस थीटा को भाग दे देते पहले, साइन थीटा में साइन थीटा कोस थीटा, फिर कोस थीटा में साइन थीटा कोस थीटा। ये हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग करके भाग दे दिया। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो ऊपर बच गया 1, नीचे रह गया कोस थीटा। यहाँ पे देखिए ऊपर बच गया 1, नीचे क्या रह गया हमारे पास में साइन थीटा। 1 कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और 1 साइन थीटा किसका उल्टा है, ये उल्टा है कोसेक का, इसलिए इसको हम लिखेंगे कोसेक थीटा। तो यही हमारे क्या दे रखा है, RHS दे रखा है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का भी हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही इन सवालों का जो हल है वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।